हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, दुनिया में ऐसी घटनाएं घटती है जिन पर विश्वास करना कठिन होता है, जैसे बारिश में पानी की जगह मछलियों का बरसना या किसी चीज का अचानक गायब हो जाना। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें आप जब तक आंखों से न देख ले तब तक विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग मछलियां उत्तरी नॉर्वे के तट पर अचानक से मरी मिली और रातों रात विचित्र रूप से गायब भी हो गई। यह घटना कैसे और क्यों हुई, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। साइंटिस्ट ने कई अनुमान लगाए, लेकिन किसी अनुमान को दावे के साथ सही नहीं ठहराया जा सकता। इस घटना के बाद लोगों को और पक्का विश्वास हो गया था कि 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा वाली भविष्यवाणी सच्ची है। नोड्रिसा नगरपालिका के अनुसार मछलियां ज्वार में समुद्र में वापस बह गई होगी, लेकिन अगर ये तट पर आई कैसे, उस बात पर कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मछलियां तूफान के दौरान तट पर आ गई होगी और उथले पानी में फंस गई होगी, जो वहां बहने वाली नदी के मीठे पानी से प्रभावित होकर मर गई होगी। वही कुछ दूसरे विशेषज्ञों का मानना है कि किसी शिकारी मछली ने इनका पीछा किया होगा, जिसके बाद ये ज्वार के पानी में फंस गई होगी, जो उन्हें तटरेखा की ओर ले आया होगा। वही कुछ का मानना था कि जरूर किसी बीमारी के चलते ऐसा हुआ होगा। आपका क्या कहना है, इस पर कमेंट जरूर करके बताएं। आपने किसी चीज पर आग लगते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने पानी पर आग लगते हुए देखा है? अब ये अगली घटना सुनकर आप जरूर हैरत में पड़ जाएंगे कि भला पानी के ऊपर आग कैसे लग गई। लेकिन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी धरती के नीचे कई ज्वलनशील गैस कैद होती है। उन्हें जैसे ही बाहर आने की जगह मिलती है वो रिसने लगती है। कई बार नदी, झील और समुद्र में भी ऐसे ज्वलनशील गैस बाहर आने लगती है। आप सतह पर बनते बुलबुलों से इन्हें पहचान सकते हैं, और जैसे ही आपने वहां आग लगाई वो जलने लगती है, जो बुझाने पर भी नहीं बुझती, जो देखने में कुदरत का करिश्मा लगती है। ऐसी ही एक घटना इस फरवरी 2020 में असम के ध्रुवगढ़ जिले में एक नदी में कुछ दिन तक आग लगी रही। लोग यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन जब आला अधिकारी को इसकी खबर लगी तो पता चला कि इस नदी से ऑयल इंडिया लिमिटेड की पाइपलाइन गुजरती है। इसलिए अपनी राय बनाने से पहले दिखने वाली चीज की सच्चाई जान लेना जरूरी है। आर्कटिक जैसी बर्फीली जगहों पर कई बार झील जम तो जाती है, लेकिन जमने के दौरान मीथेन गैस उस बर्फ में कैद हो जाती है, जिसे मीथेन बबल भी कहते हैं। उसे फोड़ते ही आग लगाने पर आग पकड़ लेती है और तब तक जलती है जब तक कि गैस पूरी तरह खत्म न हो जाए। इसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। आपको गोल या अंडाकार जमे हुए सफेद सर्कल से इसका पता चल जाएगा। रात के अंधेरे में समुद्र के पानी से निकलती रोशनी को देख कोई भी हैरान हो सकता है, और कुछ ऐसा ही हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में समुद्र के किनारे पर जब समुद्र से उठ रही लहरें नीले रंग की दिखने लगी, उस पर लोग अचरज में पड़ गए, तो वह इसकी वजह जानने के लिए भी उत्सुक थे। इस घटना के बाद ट्विटर, फेसबुक पर इस घटना की फोटो, वीडियोस जमकर शेयर हुई। वैज्ञानिक शब्दों में इसे बायोल्यूमिनेसेंट या फिर सी स्पार्कलर्स यानी शैवाल से उत्पन्न विशेष प्रकाश कहा जा सकता है। यह नीले रंग की रोशनी बायोल्यूमिनेसेंट फाइटोप्लैंक्टन नाम से शैवाल के कारण होती है। लहरों से तट से टकराने पर या फिर आपके मात्र छूने पर ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देते हैं, जिससे नीला रंग सतह पर दिखने लगता है। यह फोटो प्लैंक्टन प्रजाति का है। दुनिया भर में ऐसी कई बीच है जहां लोग सिर्फ इन्हीं को देखने के लिए रात में जाते हैं, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो शायद आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद छतों, पेड़ों या नालों में बनने वाले ये आइसिकल तो आपने देखे ही होंगे। हकीकत में नहीं तो आइस एज जैसी फिल्मों में, लेकिन इस आइसिकल ऐसा भी है जो पानी के अंदर बनता है, जिसे ब्रेनिकल्स या अंडर वाटर आइसिकल या फिंगर ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। ये नाम से इसके घातक स्वभाव के कारण पड़ा है। जब आर्कटिक और अंटार्कटिका में समुद्र जमने शुरू होते हैं तो नमक जैसी अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। फिर यह नमकीन पानी समुद्र के बर्फ से नीचे रिसता है, जिससे आसपास का पानी अधिक खारा हो जाता है, जिससे उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो जाता है और वो जमता नहीं है। घनत्व बढ़ने से वो नीचे समुद्र में जाने लगता है, लेकिन जैसे ही यह ठंडा नमकीन पानी नीचे समुद्र के गर्म पानी से पहुंचता है, इसे खारे पानी के चारों ओर का समुद्री पानी जमता जाता है, जिससे बर्फ की नली बन जाती है जो नीचे बढ़ती जाती रहती है। जब यह नली नीचे तल पर पहुंचती है तब बर्फ का एक जाल बनता है और चारों ओर फैल जाता है। जो कुछ भी इसके चपेट में आता है वो जम जाता है।
जैसे कि स्टारफिश और समुद्री अर्चिन, इसलिए इसका नाम फिंगर ऑफ डेथ पड़ा है ना खतरनाक। स्लर्पी वेव्स, जब सॉल्ट वाटर के जमने लायक यानी कि 28 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान हो जाता है तो समुद्री पानी से क्रिस्टल जमने लगते हैं, लेकिन लहर के कारण वो तट पर समंदर द्वारा फेंक दिए जाते हैं। बार बार यही प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे तट पर बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगती है। ऐसा भी सिर्फ किस्मत वालों को ही देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत रेयर फिनोमिनन है। ऐसे ही कई बार टन बर्फ तट पर समुद्र द्वारा फेंक दी जाती है, जिससे आइस सुनामी के नाम से जाना जाता है। ये तब होता है जब हवा बहुत तेज हो और साथ में समंदर की धारा भी, जिसमें जमी हुई बर्फ तट की ओर खिसकने लगती है। कई बार बहुत बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े भी तट पर आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी कोई घटना जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी आपने लहरों का आकार देखने की कोशिश की है? अमूमन वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती है, लेकिन इसके अलावा भी एक और आकार में लहरें उठती है जो कि स्क्वायर यानी चौकोर होती है, और ये सबसे खतरनाक लहर मानी जाती है। जैसा नाम सुनने पर ही लगता है, स्क्वायर वेव का आकार चौकोर होता है। ये पानी की सतह में चेस बोर्ड जैसे पैटर्न्स बनाती है। यह एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जो हर जगह हर समय नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ये सिर्फ उन जगहों पर ही बनती है जहां दो समुद्र आकार मिलते हैं। इन चौकोर लहरों के बनने के लिए दोनों समुद्र की लहरों का स्ट्रॉन्ग होना काफी जरूरी है। यह घटना जिस प्रक्रिया के कारण होती है उसे क्रॉस सी कहते हैं। ऐसा नजारा आपको रोज रोज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हर दूसरे समुद्र तट पर नहीं पाया जाता। ये लहरें दुनिया में 2 या 3 जगह पर ही दिखाई देती है। एक खास जगह है जहां आप इन लहरों को बनते देख सकते हैं। वो है फ्रांस के पश्चिमी तटों में स्थित एक द्वीप, आइल ऑफ री। ये आपको दूसरे क्रॉस सी में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर वेव एक सुटेबल कंडीशन में ही बनते हैं। यह एक प्रकृति की सामान्य और खूबसूरत घटना है, लेकिन आप इस खूबसूरती को देखने के चक्कर में रहोगे तो खतरे में पड़ सकते हो। जी हाँ, ऊपर से काफी कूल दिखने वाले स्क्वायर वेव्स दरअसल बहुत खतरनाक भी होते हैं। सतह के नीचे लहरों की धारा इतनी तीव्र होती है कि उसमें डुबकी लगाना मतलब जान की बाजी लगाना है। दोस्तों, अलास्का की खाड़ी में एक ऐसी जगह है जहां 2 समुद्र मिलते हैं और वो अच्छे से दिखाई पड़ते हैं। इंटरनेट पर इससे जुड़ी कई वीडियोस और फोटोज भी पोस्ट की गए हैं। असल में ये नदिया के अलास्का की खाड़ी में मिलने से बना है। दिलचस्प बात यह है कि 2 रंग का पानी एक जगह आने के बावजूद मिक्स नहीं होता और अपना अलग अलग रंग बनाए रखता है। एक पानी जो ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला दिखाई पड़ता है, जबकि नदियों से आ रहे पानी का रंग गहरा नीला है। वास्तव में दोनों का पानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखने का एक खास कारण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पानी के घनत्व और उसके तापमान समेत कई बातों से जुड़ा हुआ है। तमाम शोध के बाद वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी के अलग अलग धन तत्व और उसमें मौजूद लवण और तापमान के अलग होने के कारण यह दोनों पानी आपस में पूरी तरह से मिल नहीं पाते। इसमें एक रोल आयरन भी अदा करता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप अगली घटना के बारे में पढ़ेंगे तो विश्वास करना शायद मुश्किल होगा कि कैसे बर्फ के बने गोले तट पर जमा हो जाते हैं। कुछ बड़े छोटे जो दिखने में लाजवाब लगते हैं, ये भी एक नेचुरल फेनोमिनन है। बर्फ की बॉल बनने के लिए परिस्थितियों को ठंडा और हवा का थोड़ा थोड़ा घुमावदार होना जरूरी है। ये बॉल बर्फ की बड़ी चादर के टुकड़ों से बनते हैं जो बाद में लहरों से घिर जाते हैं, जिससे पलटी खाते हुए गोल हो जाते हैं। अगर सरफेस पर और बर्फ जमी हुई होगी तो ये बड़ा रूप ले लेते हैं और स्मूथ हो जाते हैं, जो धीरे धीरे लहरों के साथ आकर तट पर जमा हो जाते हैं। वही एक और ऐसी घटना समुद्र में होती है जिसे सी फॉर्म या समुद्री झाग बनाना कहते हैं। ये पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर्स जैसे मृत जीवों के प्रोटीन, लिप्स और शैवाल आदि के मजबूती और नमकीन पानी की हलचल से बनता लहरों को और हवा के साथ तट पर जमा हो जाता है। लेकिन तूफान, साइक्लोन, ऊंची लहरों जैसी में ये बहुत ही विकराल रूप ले लेता है और कई बार तो पूरे का पूरा इलाका इसी सी फॉर्म की चादर से ढक जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में बाढ़ और साइक्लोन के बाद हो चुका है।
ये फॉर्म काफी खतरनाक हो सकते हैं क्योंकि इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं जो न केवल स्थानीय आबादी को बल्कि पक्षी और अन्य प्राणियों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। दोस्तों, ज्वालामुखी सोए हुए दानव की तरह होते हैं, कभी कभी ही जागते हैं और जब जागते हैं तो आसपास के लोगों पर कहर बरसाकर फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे कई ज्वालामुखी हैं जो पानी के अंदर भी है। माना जाता है ऐसे करीब 10 लाख ज्वालामुखी मौजूद है जो अंडर वाटर है। कई बार तो ये ज्वालामुखी फटते हैं तो पूरा का पूरा आइलैंड बनकर तैयार हो जाता है। ऐसा 1963 में हो चुका है जब आइसलैंड की यात्रा के दौरान एक जहाज ने धुआं उठते देखा। पहले तो उन्हें लगा शायद किसी जहाज में आग लग गई है, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि ज्वालामुखी फट रहा था। उससे एक आइलैंड समंदर के बीच तैयार हुआ जिसका नाम सर्टसी रख गया। आज ये द्वीप एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इस पर पैर रखने की इजाजत केवल साइंटिस्ट को ही है ताकि वो यहाँ का अध्ययन कर सके। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में इससे रोचक कुछ ऐसी घटनाएं, अजीबोगरीब घटनाएं जिसका जिक्र करेंगे जो देखकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर जाइए। तो मिलते हैं कल एक अनोखे फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।